शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Find the dimension of the garden का मतलब क्या है? लेंथ और width जो है वो हमें बताना है गार्डन के। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कहा गया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन और हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन। सो सबसे पहले तो हम कर देंगे लेट लेंथ जो है वो x है और जो width है वो y है। ठीक है, लेंथ इज x एंड विड्थ इज y। अब ये क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले पेरीमीटर बताओ आप। रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, राइट। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आगे लगा दिया गया हाफ, यानी इसका आधा। ठीक है, सो ये 2 से 2 यहाँ कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो पेरीमीटर है ना इस सवाल में वो इक्वल है लेंथ और ब्रेड्थ को जब हम ऐड कर दें तो पेरीमीटर भी हमें यहाँ पे दिया गया है 36 मीटर। इसका मतलब क्या है कि लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36 मीटर और हमने यहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या मानी है? एक्स एंड वाई। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी यहाँ पे पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद देखो क्या कहा गया था दैट हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ जैसे मान लेते हैं, हमारे यहाँ पे मान थे कि x है तो विड्थ कितनी है? y है। तो जब हम कर देंगे y प्लस 4 वी विल गेट आवर लेंथ। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड हियर वी गेट आवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें निकालना है लेंथ एंड विड्थ, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। एंड सॉल्यूशन कैसे निकालना है? अब आप देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक चीज नहीं कही गई है कि भैया आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो या आप एलिमिनेशन मेथड से निकालो या आप ग्राफिकल मेथड से निकालो। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू करूंगी बिकॉज एक्सरसाइज 3.1 जो है वो मोस्टली ग्राफिकल मेथड पे ही बेस्ड है। सो वी आर गोना सॉल्व इट यूजिंग ग्राफिकल मेथड ओनली। तो ये तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। तो क्या करना होगा? ग्राफ पे अगर उन्हें प्लॉट करना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट। तो उसके लिए एक्स एंड वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी होगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन थी। तो अगर हम एक्स मान लेते हैं 16, एक्स हमने मान लिया 16, देन वाई इज गोना बी 20, then only we will get 36। अगर हम मान लेते हैं x 20 तो y हमारा आ जाएगा 16 और अगर हम मान लेते हैं x 26 तो y आ जाएगा हमारा 10। इन द सेम वे जो सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम x मान लेते हैं 8 then 8 minus 4 we will get 4। 8 कैसे आया? उधर जब आप भेजोगे तो आप थोड़ा इधर से उधर करोगे, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट 4। ऐसे अगर x हम 16 मान लेते हैं तो ये 12 आ जाएगा और x अगर 20 मान लेते हैं तो y हमारा 16 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया? x एंड y की कुछ कुछ वैल्यूज निकाली, यानी ये पॉइंट्स हो गए जिन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो अब आप इसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे? सो एज यू कैन सी इसी तरह से आपके पास भी ग्राफ है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या था कि x अगर 16 है तो y 20 होगा, x अगर 16 है तो y 20 होगा। तो यहाँ पे देखो x हमारा क्या है? 16 है। सो वी विल गो हियर, यहाँ पे 15 इससे एक एक्स्ट्रा 16 तो ये यहाँ पे आ गया और y क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20। सो ये वाला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया था हमसे दैट x is 20 then y is 16। इफ x is 20 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, then y is 16 तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। सो प्लेस अ पॉइंट ऑन योर ग्राफ। उसके बाद क्या कहा गया था? इफ x is 26 then y is 10 तो ये यहाँ पे आ गया। ये किसका है? x plus y is equal to 36 जो इक्वेशन थी उसका। तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे हमने ड्रॉ कर दी है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन थे दैट इज x minus y is equal to 4। तो वो देखो वहां पे क्या था कि अगर x 8 है तो y 4 है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या था कि अगर x 16 है then y is 12 तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरा यहाँ पे क्या था? इफ x is 20 then y is 16। अगर x 20 है then y is 16 तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को इस लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। सो यू कैन सी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है।
कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 20 एंड 16। इससे हमारा आंसर निकल के आ गया दैट द लेंथ इज, x एंड y की वैल्यू निकल के आ गई ना यहाँ पे, x इज 20 एंड y इज 16। सो x हमने किसे माना था, लेंथ को माना था। सो लेंथ इज इक्वल टू 20 and width is equal to 16. So this is the answer for the question number 5 of exercise 3.1. बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।